तुम ध्यान रखना, निंदा का एक मनोविज्ञान है। क्यों लोग निंदा पसंद करते हैं? तुम अगर किसी से कहो कि नाम का आदमी संत हो गया है, कोई मानेगा नहीं। 25 दलीलें लोग लाएंगे कि नहीं, संत नहीं है, सब धोखाधड़ी है, सब पाखंड है। और तुम किसी के संबंध में कहो कि फला आदमी चोर हो गया है, तो कोई विवाद न करेगा। वह कहेगा हमें पहले से ही पता है, वह चोर है ही। क्या हमें बता रहे हो? वह महाचोर है। तुम्हें अब पता चला, तुम्हारी आंखें अंधी थीं। तुमने कभी देखा? निंदा जब तुम किसी की करो तो कोई प्रमाण नहीं मांगता, और प्रशंसा जब करो तो 1000 प्रमाण मांगे जाते हैं। और भी एक कठिनाई है कि प्रशंसा जिन चीज़ों की होती है उनके लिए प्रमाण नहीं होते, और निंदा जिन चीज़ों की होती है उनके लिए प्रमाण होते हैं। क्योंकि निंदा तो क्षुद्र जगत की बात है, उसके लिए प्रमाण हो सकते हैं। समझो, किसी आदमी की तुम निंदा कर रहे हो कि उसने चोरी की, तो 4 आदमी गवाह की तरह खड़े किए जा सकते हैं कि इन्होंने उसे चोरी करते देखा। लेकिन तुम कहते हो कि कोई आदमी जाग गया, प्रबुद्ध हो गया, इसके लिए कहाँ गवाह खोजोगे? कहाँ से गवाह मौजूद करोगे? कौन कहेगा कि हाँ मैंने इसको बुद्ध होते देखा? यह बात तो देखने की नहीं है। यह तो बुद्ध ही कोई हो तो देख सके, जो स्वयं बुद्ध हो वह देख सके। दूसरा तो कोई इसका गवाह नहीं हो सकता। मज़े की बात देखना, जो प्रशंसा योग्य तत्व हैं उनके लिए प्रमाण नहीं होते, और उनके लिए लोग प्रमाण पूछते हैं। और जो निंदा है उसके लिए 1000 प्रमाण होते हैं, लेकिन कोई प्रमाण पूछता ही नहीं। प्रमाण के बिना ही स्वीकार कर लेते हैं लोग निंदा स्वीकार करना चाहते हैं। लोग तैयार ही हैं कि निंदा करो। तुम्हारे अखबार निंदा से भरे होते हैं। तुम अखबार पढ़ते ही इसीलिए हो कि आज किस किस की बखिया उधेड़ी गई। अखबार में जिस दिन निंदा नहीं होती उस दिन तुम उसे उदासी से सरकाकर एक तरफ रख देते हो कि कुछ खास बात ही नहीं है। जब अखबार में हत्या की खबर होती है, चोरी की, किसी की स्त्री के भगाने की, तलाक की, आत्महत्या की, तब तुम एकदम चश्मा ठीक करके एकदम अखबार पर झुक जाते हो कि एक शब्द चूक न जाए। इसलिए बेचारा अखबार छापने वाला आदमी निंदा की तलाश में घूमता रहता है। पत्रकारों की दृष्टि ही मिथ्या हो जाती है, क्योंकि उनका धंधा ही खराब है। उनके धंधे का मतलब ही यह है कि जनता जो चाहती है वह लाओ खोजबीन कर। अच्छे से अच्छे आदमी में कुछ बुरा खोजो, सुंदर से सुंदर में कोई दाग खोजो। चांद की फिक्र छोड़ सो, चांद पर वह जो काला धब्बा है उसकी चर्चा करो, क्योंकि लोग धब्बे में उत्सुक हैं, चांद में उत्सुक नहीं हैं। चांद की बात करो तो कोई अखबार खरीदेगा ही नहीं। इसलिए जो पत्रकारिता है वह मूलतः निंदा के रस की ही कला है। कैसे खोज लो, कहीं से भी कुछ गलत कैसे खोज लो, और जब तुम खोजने का तय ही किए बैठे हो तो ज़रूर खोज लोगे, क्योंकि जो आदमी जो खोजने निकला है उसे मिल जाएगी। यह दुनिया विराट है, इसमें अंधेरी रातें हैं और उजाले दिन हैं, इसमें गुलाब के फूल हैं और गुलाब के कांटे हैं। जो आदमी निंदा खोजने निकला है वह कहेगा कि दुनिया बड़ी बुरी है। यहाँ 2 रातों के बीच में एक छोटा सा दिन है, 2 अंधेरी रातें और बीच में छोटा सा दिन। और जो प्रशंसा खोजने निकला है वह कहेगा कि दुनिया बड़ी प्यारी है। परमात्मा ने कैसी गजब की दुनिया बनाई है। 2 उजाले दिन, बीच में एक अंधेरी रात। जो आदमी निंदा खोजने निकला है वह गुलाब की झांति में कांटों की गिनती कर लेगा, और स्वभावत कांटों की गिनती जब तुम करोगे तो कोई न कोई कांटा हाथ में गंध जाएगा, तुम और क्रोधाग्नि से भर जाओगे। अगर कांटा हाथ में गंध गया और खून निकल आया तो तुम्हें जो एकाध फूल खिला है झांति पर वह दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तुम अपनी पीज़ा से दब जाओगे, तुम गालियां देते हुए लौटोगे। जो आदमी फूल को देखने निकला है वह फूल से ऐसा भर जाएगा कि उसे कांटे भी प्यारे मालूम पड़ेंगे। वह फूल से ऐसा रसविमुग्ध हो जाएगा कि उसे यह बात दिखाई पड़ेगी कि कांटे ज़रूर भगवान ने इसीलिए बनाए होंगे कि फूलों की रक्षा हो सके। ये फूलों के पहरेदार हैं। सब तुम पर निर्भर है, कैसे तुम देखते हो, क्या तुम देखने चले हो।